अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप संभल के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, तकरीबन 6 लोग वहाँ पर शहीद हो गए, 30 से ज़ायद अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हैं और 50 से ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन परसों एक ऐसी ख़बर सामने आई है जुम्मे के दिन कि आप अफसोस करेंगे। जामा मस्जिद के बराबर में एक मस्जिद है, अनार वाली मस्जिद। उस मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर से अजान हो गई, जिसकी वजह से इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। जब लोगों ने वहाँ पर सवाल उठाया तो इमाम साहब को तो छोड़ दिया गया, लेकिन इमाम साहब के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अफसोस की बात है कि जिस इमाम की तनख्वाह हमारे मुआशरे में 10,000 से 15,000 होती है, उस इमाम साहब के ऊपर प्रशासन ने 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। पहले हम आपको इमाम साहब की वो वीडियो दिखाते हैं कि इमाम साहब से क्या बातचीत हुई है पुलिस वालों की। उसके बाद में हम आपको ज़ियाउर रहमान बर्क़ का वो बयान सुनाएंगे कि जो उन्होंने संसद के अंदर जारी किया है, और उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन बयान संसद के अंदर जारी किया है, जिस बयान के अंदर उन्होंने अपने संभल के मामले को भी बयान किया और इमाम साहब के मामले को भी बयान किया। पहले आप इमाम साहब का बयान सुनिए। इमाम कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद है। या अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से? तो रोक लगी हुई है? नहीं, मुझे सर इस चीज का मालूम नहीं था। मुझे तो रोक अजान तो दूसरे पढ़ते हैं ना, तो इमाम हूँ। मुझे नमाज पढ़ाने अजान हो गई है, मैं का दिन है आज। तो आपको जानकारी नहीं है? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था। मस्जिद की सदर वो कौन है? मुझको जैसा कि आपने इमाम साहब का बयान सुना, इमाम साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ इमाम हूँ, अजान पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो इसमें इमाम साहब की गलती नहीं है। तो इमाम साहब के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद करना ये जुल्म की इंतहा है। अब आइए हम ज़ियाउर रहमान बर्क़ का वो बयान सुनते हैं कि जिस बयान के अंदर उन्होंने मुद्दे को उठाया है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था माननीय सभापति जी? सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लिख दिया गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है।